एक मुलाकात से अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर इस मुलाकात के बाद हो सकता है। मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने गुप्त मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सहनी के एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। आधी रात दोनों नेताओं की ये मीटिंग हुई है, तो आधी रात इस मीटिंग का क्या मकसद है? क्या मुकेश सहनी जो लगातार विधानसभा से पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में हर जगह प्रचार में वो नजर आए, अब मुकेश सहनी ने क्या अपना इरादा बदल दिया है? क्या वो इंडिया ब्लॉक से अब वापस एनडीए में जाने वाले हैं? आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? और ये मुलाकात उस वक्त जब सुबह दिल्ली में तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात होती है, तो इस बीच सहनी की रात में गुपचुप तरीके से क्यों मुलाकात हो रही है? क्या एनडीए में वापसी के ये संकेत हैं? मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। देर रात ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद से अटकलें तेज होने लगी हैं कि क्या एनडीए में मुकेश सहनी की वापसी होगी, क्योंकि सुबह ही राहुल गांधी खड़गे से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और उसके बाद जब मीटिंग कर निकलते हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा है कि सीएम फेस पर मिलजुल कर फैसला ले लिया जाएगा। फिलहाल एकजुट है इंडिया ब्लॉक और उसी के तहत चुनाव लड़े जाएंगे। इन सब के बीच में आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुकेश सहनी अब इंडिया ब्लॉक से एनडीए का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि इस मुलाकात के बाद अभी दोनों खेमों से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इससे पहले ये जरूर था, मुकेश सहनी को न्योता जरूर दिया गया था कि वो जब चाहे एनडीए में वापसी हो सकती है। तो उसके बाद अब मुकेश सहनी का देर रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कई बातों को, कई अफवाहों को अब बल देता है कि क्या मुकेश सहनी का इंडिया ब्लॉक से अब मोह भंग हो गया है, वापस वो एनडीए का रुख कर सकते हैं। बिहार संपादक एसके राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब एक मुलाकात दिल्ली में होती है तेजस्वी की राहुल गांधी और खड़गे से। उस मुलाकात के बाद बिहार में भी एक अहम मुलाकात होती है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुकेश सहनी की ये मुलाकात। क्या इस मुलाकात को दिल्ली वाली मुलाकात से जोड़कर एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की आशंका इससे नजर नहीं आती? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में कल दिन में ही दिलीप जायसवाल से जब बाइस्कोप की खास बातचीत हो रही थी, तो दिलीप जायसवाल ने यह कहा था कि मुकेश सहनी को उनका खुला ऑफर है और अगर मुकेश सहनी चाहे तो बीजेपी आ सकते हैं। उसके बाद एक खबर आती है कि देर रात लगभग 12 बजे के करीब मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल की मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच आगे गठबंधन को लेकर के बातचीत होती है और मुकेश सहनी 20 सीट का प्रपोजल जो है वो दिलीप जायसवाल को देते हैं कि हमको कम से कम आप 20 सीट दीजिए, क्योंकि 40 सीट मुझे महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। और उस मुद्दे को लेकर के बातचीत होती है। हालांकि ये मीटिंग जो है वो पूरी तरीके से सीक्रेट रहती है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी मिल जाती है। और अब हालांकि थोड़ी देर पहले जब मुकेश सहनी पीसी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो खबरें आ रही है वो पूरे तरीके से भ्रामक है। वो महागठबंधन के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे और मकसद जो है वो बीजेपी को हराना है। लेकिन ये बात सच है कि आप सुनी होंगी आसिया जी कि बगैर आग लगे हुए धुआं कहीं नहीं उठता है। तो कल सुबह में दिलीप जायसवाल ये बयान देते हैं और देर रात अचानक ये खबर आती है कि मुकेश सहनी दिलीप जायसवाल के आवास पर पहुंचते हैं, वहां लंबी मीटिंग होती है। और मुकेश सहनी ने आज से कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बिहार में वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उस समय भी दिलीप जायसवाल ने यह कहा था कि भाई अगर स्वागत है मुकेश सहनी का, अगर मुकेश सहनी को इस बात से आपत्ति है कि तेजस्वी यादव ने खुद को कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तो लगातार ये चर्चा जो है वो अभी राजनीति में जोर पकड़े हुए है, बिहार की राजनीति में। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन बाद आपको यह देखने को मिले कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन का दामन छोड़ करके एनडीए के साथ हो लिया है। और आपको एक चीज और बताऊं आसिया जी कि आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आनंद फानन में, यानी कि चुनाव की तिथि की जब घोषणा हुई थी, उससे 2 दिन बाद, घोषणा होने के 2 दिन बाद मुकेश सहनी अचानक जो है वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं और 6 सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। तो राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जी आसिया जी, तो इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी के रहने या फिर एनडीए में जाने से क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए सर जी, दरअसल में बिहार में निषाद जो वोटर है उनकी आबादी 6% के करीब है। और आपको पता है कि चुनाव में 1% 2% जो वोट है वो भी काफी मायने रखता है। और अगर 6% वोट आप अगर थोक भाव में किसी के पास चला जाता है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी की अहमियत बढ़ जाएगी, उस पार्टी का वजूद बढ़ जाएगा।
तो मुकेश सहनी को यही वजह है कि एनडीए सोच रही है कि मुकेश सहनी को साथ लाया जाए, ताकि जो निषाद वोटों का जो बिखराव हुआ है लोकसभा चुनाव में भी या फिर विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, उसको एक बार फिर से एक मंच पे लाया जाए। और यही वजह है कि एनडीए लगातार यह कोशिश कर रही है, खास करके बीजेपी, कि मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया जाए। हालांकि इन सबके बीच कल बिहार में महागठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वाम दल के कई नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कल अगर मुकेश सहनी उस मीटिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि कल उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग क्या होगी, सीट पर उस पर चर्चा की जाएगी। और उसमें अगर मुकेश सहनी को यह लगता है कि नहीं भाई उनको कंफर्ट सीट मिल रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो एनडीए के साथ नहीं भी आए। तो कल की मीटिंग भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और मुकेश सहनी आने वाले दिनों में क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कल की बैठक पर भी नजर टिकी है। कल की बैठक जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है बिहार में, उसमें क्या मुकेश सहनी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत मिल जाएगा कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी क्या करने वाली है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।